गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 16th पार्ट में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सम पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर। तो जब हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो उसको निकालने का एक आसान और सिंपल पैटर्न क्या है तो हम चेक करते हैं आज। तो सबसे पहला पैटर्न लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने ले लिया 1 का स्क्वायर, फिर हम ले लेते हैं 11 का स्क्वायर, फिर हम ले लेते हैं 111 का स्क्वायर, फिर ले लेते हैं हम 1111 का स्क्वायर, फिर ले लेते हैं हम 11111 का स्क्वायर। तो अब बाकी जो है जब आप यहाँ तक सीख जाएंगे तो जो पैटर्न है वो बाकी बराबर चलेगा। तो पहले पहले चलते हैं हम 1। तो 1 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 1। और जब आपने 11 का स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है ये कितना होता है 121 होता है। जब आपने अब 111 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, हमारे पास कितने 1 है 3। तो हमने ऐसा करना है 3 तक बढ़ना है, पहले 3 तक डिजिट लिखनी है कंटिन्यू 1 2 3, फिर हमने बैक 1 तक पहुंचना है 2 1। तो ये सिंपल पैटर्न हो गया। अब 4, अगर जैसे 4 1 है उसका स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4, और उसके बाद फिर हम बैक हो जाएंगे 1 तक 3 2 1। ये हमारे पास पैटर्न बन गया। अगर हमारे पास 5 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4 5 तक हम लिखेंगे, फिर हम बैक चल जाएंगे 4 3 2 1। ऐसे ही अगर हमारे पास 6 है, 6 1 दिए हैं, इनका हमने अगर स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4 5 6, फिर बैक चलना 5 4 3 2 1। तो ये बन गया एक पैटर्न। तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं स्क्वायर, आपको इजी होगा निकालने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अब अगर हम क्या करते हैं, एक पैटर्न ये बन जाता है, अगर हम इन डिजिटों को जो हमारे पास स्क्वायर नंबर आए, इन नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे हमने पहले 1 है तो इसमें 1 ही आ जाएगा, और इसमें क्या है, इसमें 1 प्लस 2 प्लस 1 है, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, अगर ये है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया। अगर हम इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास पहले कितना आया 1, फिर कितना आया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। अब आगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 जो है 8, 8 और 1 9। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 एक 10, 13 14 15 और 16। तो ऐसे हमारे पास बनते जाएंगे। अब जब अगला है, अगला जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 आप कर सकते हैं, और इससे अगला हमारे पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो एक पैटर्न आपका यहाँ भी बन जाता है कि जब हम 111 का स्क्वायर जो निकालते हैं, स्क्वायर नंबर उनको टोटल करते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट है 1, इसका 1 का स्क्वायर होता है, आगे जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाता है, और आगे हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाता है, फिर हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाता है, फिर हमारे पास किसका स्क्वायर 5 का, फिर हमारे पास किसका हो जाएगा 6 का। और जब हम 7 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न जो है हमारे पास जैसे जो है वो चलता है। ठीक है। तो अब इस पैटर्न से हम देखो क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, बड़े ध्यान से मतलब आपने देखना कितना है, जैसे हमारे पास 121 है, तो जब हम 121 को जो इनका जो सम है उससे मल्टीप्लाई करें तो इनका सम कितना है, हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना है 4, ये हमने किया हुआ है। जब 4 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, ये हो गया। ठीक है। तो 484 हो गया। अब 484 क्या है, ये किसका स्क्वायर है, अब हम यहाँ देख सकते हैं 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है, और ये जो 4 है किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो 11 को हमने किससे किया 2 से, तो 22 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 484 के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है। तो आपको ये क्या कर दिया, एक पैटर्न ये बता दिया। अब मैं आपको एक और बताता हूं आगे कि देखो जैसे अब हमने क्या किया, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 2 3 2 1। अब हमने इसको इनके टोटल से गुणा करनी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। ठीक है। तो जब 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 9 2 18, 9 3 27 1 28, 9 2 18 और 2 20,
9 2 11, तो ये हमारे पास बन जाता है 1,10,889, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो ये डिजिट थे इसको इनके सम से क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जैसा हमने पहले किया। ठीक है, अब ये जो डिजिट है, अब ये जो डिजिट है हमारे पास 1 2 3 2 1, ये किसका स्क्वायर है, ये है हमारे पास 111 का स्क्वायर। और ये अगला जो है ये हमारे पास 9 किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास किसका है, 3 का स्क्वायर है। तो अब हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, जब हम 111 को 3 से करेंगे तो 333 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो 333 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये। इस हिसाब से हम आगे भी देख सकते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, जैसे 1 2 3 4 3 2 1 ये है। अगर हम इसको, इसका जो सम है, इसका सम कितना बना है 16, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ये किसके स्क्वायर के बराबर होता है, आपको पता है हम कहां तक गए हैं, 4 तक, 4 तक गए हुए हैं। तो हमने 1 2 3 4 इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास है 16, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके स्क्वायर से बराबर होगा, ये 4444 के स्क्वायर के बराबर ये डिजिट होगी, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हम जैसे ऐसा कर सकते हैं, एक मैं आपको आगे बता दूं, तो आगे जो है हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे होगा, 25 से। ठीक है, क्योंकि इनका जो सम है वो 25 आएगा। अब ये जो है ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 1 2 3 4 5 इनका स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास कितने 5 आ गए, 5, तो 5 5 5 5 5 और इसका स्क्वायर। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इसका स्क्वायर जो है ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब मतलब जैसे क्या है, अब आपको जो जैसे एग्जाम है, एग्जाम में मतलब आपको क्या आ सकता है, एग्जाम में मतलब आपको आ सकता है, जैसे आपको दे दिया ये क्वेश्चंस के 4 4 4 4 इसका स्क्वायर है, और इसको आपको बोल दिया गया 1 2 3 4 3 2 1, इससे क्या करो, इससे इसको डिवाइड करो। ये क्वेश्चन मतलब आपको आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आपको बढ़ सकते हैं। तो हमने क्या करना, अब हमने देखो, हमने देखना ये 1 2 3 4 ये है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि हमने ये तो ऊपर जैसा है वैसा रहने दिया, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, तो 1111 का क्या है स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो है ये लिख दिया और 1 1 1 1 ये कर दिया, और इसको क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब इससे ये कट हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 4 से। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसको हल करके हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। तो ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं आप, जैसे जो है इनको निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ ये भी आ सकता है कि जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको 5 आ गया, 5 बार 5 टाइम आपको इसका स्क्वायर आ गया, और नीचे दे दिया है आपको 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसे लिखा है। ठीक है, अब आपको बोले इसको सोल्व करो, तो आपने क्या करना, आपने क्या किया, आपको पता है यहाँ पर 5 तक लिखे हुए कंटिन्यू, तो 5 5 5 5 हमने कर दिया, और नीचे हम क्या करेंगे 1 1 1 1 1 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपका 5 बार जो 5 लिखा है, और इसका बटा कितना कर देंगे हम, 5 बार 1, और इनका क्या कर देंगे स्क्वायर। जब इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो इसको हल करके हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। तो आपको क्या किया, ये मैंने जैसे जो है बताया पैटर्न। ठीक है, अब आपको आगे बताता हूं, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न था। अब बताता हूं आपको सेकंड पैटर्न। तो सेकंड आपको क्या बन सकता है, तो सेकंड जैसे हमारे पास लिखा है पहले 1, फिर लिखा है हमारे पास 1 1, फिर हमारे को लिखा है 101 का स्क्वायर, फिर हमारे को लिखा है 1001 का स्क्वायर, फिर हमारे को लिखा है 10001 का स्क्वायर। ऐसे हमारे को जैसे लिखा हुआ है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और इसका हमारे को पता है कितना होता है 121। अब क्या करना है हमने, हमारे पास 101 है ना, तो हमने ऐसा करना, हमने देखना हमारे पास कितने 1 है 2, तो हम 2 का क्या करते हैं 1
1 ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। फिर जीरो कितनी है, एक, तो 1 0 यहाँ लगा ली। फिर आगे भी कितनी है हमारे पास, 1 कितने हैं, 2 है, तो हमने 1 2 1 ऐसे लिख लिया। और बीच में कितनी जीरो है हमारे पास, 2, तो 2 0 यहाँ लगा दी और 2 0 कहाँ लगा दी, यहाँ। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 और 1 2 1 लिख दिया। अब बीच में कितने जीरो है, 3, तो 1 2 3 जीरो यहाँ और 1 2 3 जीरो यहाँ। तो ऐसे ऐसे मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनका स्क्वायर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक पैटर्न मतलब आपके पास जो है ये हो गया, ठीक है, ये हो गया सेकंड पैटर्न। अब मैं आपको एक और पैटर्न बताता हूँ कि जैसे हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर डबल 1 का स्क्वायर, फिर हमारे पास आया 1 0 1 का स्क्वायर, फिर हमारे पास आया 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, फिर हमारे पास आया 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। जब हमारे पास ऐसा आ जाता है पैटर्न, तो इसमें हमने कैसे निकालना है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और हमारे पास 2 है, कितने 1 है 2, पहले हमने देखना है 2 है, तो 1 2 1 यहाँ तक जाना है, ठीक है। और बस इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास कितने 1 है, 2 है, तो यहाँ पर भी 1 2 1, और बीच में कितने जीरो, 1, तो यहाँ पर 0 0 लगाते जाओ। अब हमारे पास यहाँ पर कितने 1 दिए हैं, 3, तो हमारे को पता है हमने 3 तक जाना है, तो 1 2 3, फिर वापस भी होना है 2 1, तो बीच में कितने जीरो है, 1 1, तो हम 1 1 0 क्या करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। अब हमारे पास कितने 1 है, 4, तो 1 2 3 4 और 3 2 1 ऐसा करना है, और बीच में कितनी जीरो है, 1 1, तो हमने 1 1 0 क्या करते जाना, लगाते जाना। तो एक पैटर्न जो है हमारे पास ये भी है, तो ये भी आपको क्या कर दिया गया, बता दिया गया। और इसके बाद अब आपको एक और पैटर्न जैसे क्या करता हूं मैं बताता हूं। तो एक और पैटर्न क्या है, जैसे हमारे पास जैसे जो है ये है यहाँ पर दिया हुआ 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 16। अब आपको बोला है 34 का स्क्वायर निकालो, आपको बोला है 334 का स्क्वायर निकालो, आपको बोला है 3334 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो अगर आपको बोला है 3333 और 4 का स्क्वायर निकालो, तो हमने कैसे निकालना, तो आपको वो बताता हूं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर हमारे पास क्या आया 16, तो आप ऐसा करो 16 लिख दो जी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है 16, तो हमने कैसे किया 16 लिख दिया। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी क्या आ गया 16, यहाँ पर भी क्या आ गया 16। और जो फर्स्ट है, फर्स्ट में हमने ऐसा करना 16 में से 1 लेस करना, कितना हो गया 15, तो यहाँ पर हमने लिख देना 15, ठीक है। और नीचे जो है हमने क्या करना, अब 2 1 एंड 2 5 कर देने, ठीक है। और यहाँ पर जब 3 है तो 3 1 एंड 3 5 कर देने, और यहाँ पर क्या करना हमने 4 1 एंड 4 5 कर देने हमने। तो ये हमारा जो है ये हो गया इसका 4 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर। ये पैटर्न फिर ऐसे चलता जाएगा आगे। अगर आपके पास 5 आ गए तो फिर आपको पता है 16 हमने लिख देना, और 5 बार 1 और 5 बार 5 करने। तो एक पैटर्न आपको क्या कर दिया गया, इसके बारे में भी बता दिया गया, ठीक है। अब एक और पैटर्न मतलब आपको बताता हूँ, जैसे 7 है, तो 7 का हमने स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर हमारे को लिखा है 6 7 का स्क्वायर, फिर हमारे को लिखा है 6 6 7 का स्क्वायर निकालो, फिर हमारे को लिखा है 6 6 6 7 का स्क्वायर निकालो, फिर हमारे को लिखा है 6 6 6 6 7 का स्क्वायर निकालो। तो अब हमने इसको कैसे निकालना है, तो इसको भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो पहले हमने क्या करना 4 और 9 यहाँ लिख लिया, 4 और 9 हमने यहाँ लिख लिया, 4 और 9 हमने यहाँ लिख लिया, क्योंकि 4 और लास्ट में क्या है 7, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 49 में से 1 लेस कर दिया, कितना बन गया 48, ठीक है। और जब हमारे पास 2 है तो 2 4 2 8 कर दिए, यहाँ पर 3 4 एंड 3 8 हमने कर दिए, और इसके बाद हमने जो है 4 8 और 4 4 कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे जो है एक ये भी जैसे जो हमारे पास पैटर्न बन गया, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे। अब हमारे पास जैसे जो है जैसे 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और डबल नाइन का हमने स्क्वायर निकालना है, तो वो होता है 9801 9801। अब हमारे को अगर 999 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है, और 49 दिए हैं, इसका हमने स्क्वायर निकालना है, 59 दिए हैं, इसका हमने स्क्वायर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि 9 को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे 9 बढ़ते जाएगा, और 0 को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर एक 9 बढ़ा तो एक 9 और आ गया,
और एक 0 और आ गई और ये आ गया। यहाँ पर हमारे पास एक 9 और आ गया, तो 3 9 बन गए 8 और 3 0 बन गई यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितने 9 आ गए, 4 9 आ गए, 8 वैसे रहा और 4 0 बन गई एक। तो इस हिसाब से मतलब हम जो है इक्वेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किए सम पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।